मास एंड फील्ड चैप्टर पे। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि फोर्स कैसे डिपेंड करता है मीडियम पे। हाउ कैन ए फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। फोर्स डिपेंड ऑन मीडियम। सो इसके लिए हम दो आइडेंटिकल सेट ऑफ चार्ज लेना होगा। आइडेंटिकल सेट ऑफ there are two identical set of charge। अब हम लेंगे दो आइडेंटिकल सेट ऑफ चार्ज। पहले ये सेट, ये Q1 Q2 और एक दूसरा सेट Q1 Q2। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है R, इसका भी बीच का डिस्टेंस है R। सो दोनों चार चार्ज पॉजिटिव में है। इसका इस डायरेक्शन में है, इसका डायरेक्शन ये है। सो अभी दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ये है फ्री स्पेस में, और ये मान लीजिए कुछ मीडियम पे है, सम मीडियम। मान लीजिए कुछ मीडियम पे। सो फ्री स्पेस में इसका फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू के Q1 Q2 according to Coulomb's law by R square। तो इसका फोर्स F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दोनों मीडियम में फोर्स हमने लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा? फोर्स इन फ्री स्पेस, इसका जो फोर्स है ये फोर्स इन मीडियम से बड़ा होगा। मतलब फोर्स इन फ्री स्पेस इज ग्रेटर देन फोर्स इन सम मीडियम। F मान लीजिए फोर्स 2 on 1, force 2 on 1। So F force 2 on 1 at free space greater than force 2 on 1 on some medium। अब क्यों ये बड़ा है, किसके लिए बड़ा है वो हम देखेंगे। बिकॉज ये इसके जो कांस्टेंट के है, ये कांस्टेंट के डिपेंडेंट मीडियम। एक के का वैल्यू, यहाँ पे जो के का वैल्यू है यहाँ का के का वैल्यू से इक्वल नहीं है। दे आर नॉट इक्वल। द वैल्यू ऑफ के एट फ्री स्पेस, ये मान लीजिए के डैश, value of constant k at free space is greater than the value of some medium k dash। ठीक है, इसका वैल्यू है 9 into 10 to the power 9, बट इसका वैल्यू k dash से बड़ा होगा। के डैश से ये वैल्यू थोड़ा बड़ा होगा। के डैश इसमें जो कांस्टेंट है ये इस 9.9 to 10 to the power 9
का वैल्यू से छोटा होगा। दैट्स वाई ये फ्री स्पेस का फोर्स सम मीडियम का फोर्स से बड़ा होगा। अब हम कैसे है इसको डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू क्या था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। टू चार्ज Q1 Q2 K कांस्टेंट है, R स्क्वायर चार्ज का बीच का डिस्टेंस है। सो अब इस K का वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन इस एप्सिलॉन को एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं। इस एप्सिलॉन को हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं और ये एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और ये एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को हम रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब देखो एट फ्री स्पेस में क्या होता है एट सम मीडियम हमने पहले लिया ना, एक फ्री स्पेस में एट और एक दूसरा कुछ मीडियम पे। तो फ्री स्पेस में क्या होता है आपका एप्सिलॉन आर का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाता है। सो के का वैल्यू क्या होगा एप्सिलॉन इक्वल क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट में होता है। (8.85 10⁻⁻12 SI यूनिट में होता है। अब देखो ये तो हो गया फ्री स्पेस का 9 इंटू 10⁹। अब हम निकालेंगे सम मीडियम में। एट सम मीडियम पे क्या होता है एप्सिलॉन इक्वल टू तो हमको पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। सो के का वैल्यू क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सो हमको तो पता है 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 इंटू 10⁹ होता है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर।
इसको हम ये के का वैल्यू सम मीडियम के लिए होता है। सो दैट्स व्हाई द, क्योंकि इस वैल्यू को यहाँ पे एप्सिलॉन आर कुछ वैल्यू है जिससे हम डिवाइड करते हैं, दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ, इसको हम के डैश मानते हैं, के डैश लेस देन 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और इसके लिए द फोर्स ऑफ फ्री स्पेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ सब मीडियम। ठीक है, इसको उठा लीजिए। अब देखो, ये चार्ज है Q1, कुछ डिस्टेंस पे और एक चार्ज है Q2, ये डिस्टेंस R। ये डिस्टेंस होता है R। सो इसका फोर्स क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो एट वैक्यूम, सो हमको फ्री स्पेस एट वैक्यूम में क्या होगा, एट वैक्यूम फोर्स क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और एट सम मीडियम एट सम मीडियम फोर्स क्या होगा, क्योंकि के डैश का वैल्यू हमको क्या मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब इन दोनों का बीच का रेशियो क्या होगा, फोर्स वैक्यूम और फोर्स मीडियम का बीच का रेशियो होगा एप्सिलॉन आर। ठीक है, इन दोनों का बीच का रेशियो है। सो अभी हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, मान लीजिए 2 चार्ज है, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2, इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 क्या होगा, फोर्स ऑन 2 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। सो ये कूलॉम के हिसाब से ये कूलॉम्स लॉ जो हमने पढ़ाया था। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हेडिंग है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो देखिए हम लेते यहाँ पे एक चार्ज Q1, यहाँ पे एक चार्ज Q2 और यहाँ पे एक चार्ज Q3। सो हमको निकालना है Q2 में कितना फोर्स होगा ड्यू टू चार्ज Q1 एंड ड्यू टू चार्ज Q2। ये डिस्टेंस है R, इसका भी डिस्टेंस है R। सो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो चार्ज होगा वो नेट चार्ज होगा Q1 the sum of force in vector form due to charge Q1 and due to charge Q3। सो यहाँ पे हमारा फोर्स ऑन 2। सो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज Q1 due to charge, force on charge Q2 due to charge Q1 in the vector form due to charge Q1 plus force of charge Q2 due to charge Q3। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, इन ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस, मान लीजिए Q1 चार्ज Q2 Q3 Qn। in a system of charge n, in a system of n charges, the total force on anyone in a system n charges, the total force on any one charge is the vector sum of force due to all remaining charges। due to all remaining charges in a system of n charges, the total force of any one charge is the vector sum of force due to all remaining charges। so यहाँ पे क्या हुआ,
सो हमारा हमको निकालना है Q2 का फोर्स निकालना है। सो क्या होगा, सो ये दोनों रिमेनिंग चार्ज ये दोनों है यहाँ पे। सो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ द फोर्स ऑफ टू रिमेनिंग चार्जेस। दैट्स व्हाई हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, F नेट चार्ज फॉर Q1 Q2 Q3 एंड Qn के लिए, फैक्टर ऑफ N1 फैक्टर फॉर्म ऑफ N2 फैक्टर फॉर्म ऑफ N3 n into n minus 1। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वैल्यूएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है, स्पेस होता है और स्पेस की प्रॉपर्टी होता है which is around any charge और स्पेस where a charge space around any charge or space where charge space where and another charge experience a force। experience a force, space around any charge or space where and another charge experience a force। ठीक है, या वो स्पेस जिसमें कोई चार्ज कोई फोर्स फील करता है। किसी भी चार्ज का एक स्पेस होता है जहां पे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहाँ पे एक चार्ज Q, यहाँ पे ये रखने के बाद अब एक छोटा चार्ज लगता है Q। इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चार्ज Q0 पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअल में इस चार्ज के चारों तरफ एक एनर्जी फैलाते हैं। उस एनर्जी होने का प्रूफ क्या है,
ये फोर्स, तो इस चार्ज के लिए ये छोटा चार्ज एक फोर्स फील करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक स्पेस जिसमें एनर्जी एग्जिस्ट करता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसी चार्ज में से निकलता है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, 0 से लेके इंफिनिटी चारों तरफ। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इनफाइनाइट से अंदर की तरफ होगा, तो अगर नेगेटिव होगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फील्ड लगता है उसी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बोलेंगे। अभी ये क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट होता है एक टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज स्मॉल चार्ज होता है एंड पॉजिटिव चार्ज होता है। ये टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी है, ये स्मॉल होता है और पॉजिटिव होता है। अगर क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ इस टेस्ट चार्ज की वैल्यू इस चार्ज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई चार्ज अपने चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर लेता है जहां पर एक दूसरा चार्ज, छोटा चार्ज वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कोई और बातें हम डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो स्पेस है जो एक फोर्स, एक बड़ा चार्ज छोटा चार्ज के आसपास एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और एक चीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका है, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज जिसकी वैल्यू है Q, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एक पॉइंट है P जिसकी डिस्टेंस यहां से है R। तो इस चार्ज के लिए इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है। तो इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज यूनिट, ये पॉजिटिव है और स्मॉल है। तो एक चार्ज ने फोर्स फील किया इस तरह, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगा, F इक्वल टू के आर स्क्वायर। ठीक है, तो इफेक्टर ये R है, सो ये R क्यूब सो अब E का वैल्यू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स हमारा क्या था, के आर डिवाइडेड बाय सो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एंड जो फोर्स की डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, क्योंकि न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट और कूलम चार्ज का यूनिट। न्यूटन पर कूलम। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।